ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मूडी कॉमर्स एकेडमी एंड डिबेंचर का मैं बहुत दिन से कमेंट पढ़ रहा था कि सर अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर चैप्टर करवाइए, बट प्रॉब्लम इज कि मेरे को अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम का इशू हो रहा है। बट फिर भी इसमें से मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा डिबेंचर में से जो एग्जैक्टली एकदम पूछे ही जाते हैं, है ना। जो सेक्शन सी होता है ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन वैसा देखने को ही मिलेगा, है ना। वो चीज मैं डिस्कस करूंगा आज, बहुत ही ध्यान से देखना। ये जो शुरुआत कर रहा हूं ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन इज कि आपको वन सेंटेंस, एमसीक्यू, ये सारी चीजों, और आपको पता भी तो होना चाहिए कि डिबेंचर क्या होता है ना। चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर चैप्टर। और मार्वल का जो सॉल्यूशन चल रहा है उसमें 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, डेली बेसिस पे 2 वीडियो मिल रहे हैं, ठीक है। डे 3 तक आपके मार्वल सॉल्यूशन वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपको अगर नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे तो मार्वल सॉल्यूशन कॉमर्स अभिषेक सर लिख लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। पीछे नाम लिख लीजिएगा, आ जाएगा। बढ़ते हैं सर, डिबेंचर होता क्या है। ये वीडियो लंबा बनेगा, ध्यान से समझना। डिबेंचर होता क्या है, तो डिबेंचर इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये तो पहला चीज। डिबेंचर क्या होता है, कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। एक होता है सर इक्विटी। इक्विटी का मतलब जो ओनर्स ने पैसा लगाया है। एक होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब जो हम कहीं से बोरो करके लेकर आए हैं अमाउंट हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो डिबेंचर जो होता है या तो लायबिलिटी हो सकता है, या तो इसको आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, डेप्ट, ठीक है, डीईबीटी, डेट। आई होप क्लियर है। डेप्ट इसलिए बोल रहा हूं, बी साइलेंट होता है, लेकिन कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने डेट बोला, डेप्ट बोला, ठीक है। डेट बोलते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे। अ कंपनी इश्यू इट फॉर रेजिंग फंड। जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तब वो डिबेंचर को इश्यू करता है। तो आज के बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज डिबेंचर, तो आप बोलेंगे डिबेंचर इज अ डेट ऑफ द बिजनेस, है ना, विच इज इश्यूड बाय कंपनी फॉर रेजिंग फंड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ेंगे कि भाई डिबेंचर होल्डर किसको बोलते हैं। सॉरी, हाँ, यहां पे डिबेंचर होल्डर लिख लीजिएगा। डिबेंचर होल्डर हम किसको बोलते हैं, तो डिबेंचर होल्डर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसने किसी भी कंपनी का डिबेंचर खरीदा हो। लेट सपोज करते हैं ये एक कंपनी है, इसने डिबेंचर इशू किया, ये पर्सन ने इस कंपनी का डिबेंचर परचेस किया, तो ये जो पर्सन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डिबेंचर होल्डर। देख लीजिए, अ पर्सन हु परचेज डिबेंचर ऑफ एनी कंपनी बाय गिविंग अमाउंट टू कंपनी इज नोन एज डिबेंचर होल्डर। आगे बढ़ेंगे। देखिए जब हम वन सेंटेंस कर रहे थे, याद है आपको मार्वल का सॉल्यूशन, तब ये भी क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन आया था, है ना। और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी के बेस पे देखें तो डिबेंचर को कितने पार्ट में बांट सकते हैं, 2 पार्ट में, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। नोट्स बना लीजिएगा। नेगोशिएबिलिटी के बेस पे देखें तो रजिस्टर्ड, बेरर। बेरर याद है, जिसके साथ कूपन इशू होता था, है ना, इंटरेस्ट कूपन, इसके साथ है ना अटैच करके इंटरेस्ट कूपन दिया जाता था, है ना। रिडेम्पशन के बेस पे देखें तो 2 पार्ट में बांट सकते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। एक और चीज बता देता हूं, एक और पॉइंट बताता हूं कि भाई कन्वर्टिबिलिटी के बेस पे देखें तो कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है। ये ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ओके सो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये चैप्टर में से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, तो इशू एंड रिडीम्ड वाला क्वेश्चन कंफर्म बनेगा, इंपॉर्टेंट है एकदम, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझना। आज ये वीडियो में क्लियर करवा दूंगा आपको। देखो इशू एंड रिडीम ध्यान से समझेंगे। इशू का 2 एंट्री करना पड़ता है हमको, एकदम ध्यान देना। इशू का कितना एंट्री करना पड़ता है, 2। तीसरा जो एंट्री होता है वो रिडीम्ड का एंट्री करना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट एंट्री पेमेंट का करना पड़ता है। ये जो इशू एंड रिडीम्ड का कॉन्सेप्ट है, उसमें 2 एंट्री इशू का होगा, एकदम बेसिक के साथ चलना है ना। इशू का कितना एंट्री होगा, 2 एंट्री। रिडीम्ड का कितना एंट्री होगा, 1 एंट्री। पेमेंट का कितना एंट्री होगा, 1 एंट्री, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब मैं समझाऊंगा कि इशू का नॉर्मल एंट्री क्या है, या तो जब चेंजेस देखने को मिलेगा तब क्या क्या चीज होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको चीजें बताता हूं। उससे भी पहले एक और चीज लिख लीजिए, एक और चीज लिख लीजिए, आपको काम आएगा। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, मतलब जितने अमाउंट का सामान है उतना ही, तो उसको हम बोलते हैं पार। डिस्काउंट का होता है लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू। अगर कोई चीज डिस्काउंट पे बात हो रहा है तो मतलब लेस देन फेस वैल्यू। और प्रीमियम का मतलब होता है
मोर देन फेस वैल्यू। ये सब अभी लिख के रखिए और समझ के रखिए। ये सब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा मैं, है ना। सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आता है, तय रहता है। एक तो आपका थियरी का मे भी बन सकता है या दोनों के दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। थियरी का बनेगा तो थियरी की चीजों के लिए डिबेंचर कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ लीजिएगा, एंड डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो दोनों हेल्पफुल रहेगा आपको थियरी के लिए। प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन बनता है, अब मान लीजिए थियरी आता है और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है, तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मगर दोनों प्रैक्टिकल आता है तो एक क्वेश्चन ये तय रहेगा, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ और हो सकता है ना। तो पहले हम इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरीके से एकदम। ये जो मैंने नोट्स लिखा है आई होप आप लिख लिए, ठीक है। स्टार कीजिए और लिखिए कि इशू एंड रिडीम्ड में से पहले हम इशू का एंट्री सीख लेते हैं कि भाई इशू का क्या एंट्री होता है। अगर नॉर्मल एंट्री हो तो इशू का क्या एंट्री बनेगा वो देख लेते हैं। तो एंट्री होता है, पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने आपको बोला कि भाई इशू करने का 2 एंट्री होगा, ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या होता है सर? देखिए सारी चीजें एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, हाँ पहले आराम से लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर दूसरा एंट्री क्या होता है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इशू का। क्लियर ना? तो रिडीम्ड का और पेमेंट का टेंशन नहीं होगा, खाली इशू पे ध्यान देना। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जितना भी परसेंट डिबेंचर रहेगा वो डिबेंचर अकाउंट लिखो और मेरे साथ रिपीट करो कि भाई डिबेंचर का 2 एंट्री होगा। ये रहा पहला एंट्री और ये हमारा दूसरा एंट्री। पहला और दूसरा एंट्री। इशू करने का 2 एंट्री, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट। आई होप कि यहां तक आपको लॉजिक क्लियर है। ये क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा अभी, पहले लॉजिक समझो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि 100 रुपए का सामान है। कितने का सामान है? 100 रुपए का सामान है, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है जिसको हमने इशू किया है पार पे। मतलब कितने पे इशू किया हमने? 100 रुपए पे। और इसको रिडीम्ड भी किया है पार पे। रिडीम्ड भी किस पे किया है? पार पे। सामान था 100 रुपया और उसको इशू हमने किया पार पे, रिडीम भी किया हमने पार पे, तब कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होगी। लॉजिक समझिएगा। 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए में इशू किया, 100 रुपए में रिडीम किया, तो नॉर्मल इशू की एंट्री यही आएगी, है ना। यहां पे इंटू 100 हो जाएगा और यहां पे भी क्या हो जाएगा? इंटू 100। जितना भी शेयर रहेगा, वो जितना भी डिबेंचर रहेगा उससे आप क्या कर लेंगे? इंटू 100। आई होप लॉजिक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सेम कॉन्सेप्ट को, सामान है 100 रुपए का जिसको हम इशू कर रहे हैं पार पे, मतलब जिसको बेचा हमने किस पे है? पार पे। 100 रुपए का सामान 100 रुपए में ही बेचा, लेकिन रिडीम कर रहे हैं, मतलब वापस ले रहे हैं हम प्रीमियम पे। सामान 100 का है लेकिन उसको रिडीम हमने कितने में किया है? 120 रुपया में। बात समझ में आ रहा है? ये देखिए ना, ये मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई मुझे अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ये अभी तू मेरे से एक काम कर, 100 रुपए में खरीद ले। बाद में जब मैं ये तेरे से वापस खरीदूंगा तो कितने में खरीदूंगा? 120 में। बात समझ में आ रही है? सामने वाला बोलता है भाई मेरे को इसका क्या काम? मैं बोला अभी खरीद के रख ले 100 रुपए में, सामान 100 रुपए का है, 100 रुपए में खरीद ले तू मेरे से, लेकिन बाद में मैं खरीदूंगा तो तेरे को 120 रुपए में मैं खरीदूंगा वापस। ठीक है, तो ये सामान मेरे पास वापस भी आ गया, लेकिन प्रोसेस क्या हुआ कि मैंने बेचा था 100 रुपए में, रिडीम किया 120 रुपए में। तब इश्यू की क्या एंट्री बनेगी, है ना? इश्यूड एट, देखिए कॉन्सेप्ट क्या बना, इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बना हमारा कि भाई इश्यू हमने किस पे किया? पार पे, लेकिन रिडीम हमने किस पे किया? प्रीमियम पे। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा है। तब हम क्या करेंगे भाई, 100 रुपए का सामान था जिसको हम 100 रुपए में ही बेचे, लेकिन उसको रिडीम कर रहे हैं 120 में।
तो इशू की एंट्री क्या होगी देखेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा एकदम। पहला एंट्री तो सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब जितना भी रुपए में आपने बेचा वो आप लिख दोगे। कितने रुपए में आपने बेचा है? 100 रुपए में। शेयर जितना भी होगा, मैं मान के चलता हूं 10,000 डिबेंचर है, ठीक है, तो 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 100 बराबर इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। 10 लाख यहां हो गया 10 लाख। सर इशू का 2 एंट्री आता है, तो इसको भी क्या सिंपल तरीके से वैसे ही लिख देंगे क्या? नहीं, आपको इशू का एंट्री करते टाइम पे दोनों चीज को ध्यान में रखना है। किस किस चीज को ध्यान में रखना है? तो इशू और रिडीम्ड दोनों को ध्यान में रख के इशू का एंट्री करना रहता है। पहला तो एंट्री कर दिया, जितने में भी मैंने इशू किया था, 100 रुपए में इशू किया तो 100 से मल्टीप्लाई करके कर दिया। अगर 120 में इशू किया होता तो 120 से मल्टीप्लाई करके कर देता। पहला एंट्री इशू का टेंशन नहीं है, टेंशन इसमें होता है। अब हम इसमें लिखे हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू %% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा कि मैं 100 में इशू कर रहा हूं और 120 में रिडीम कर रहा हूं। बताइए 20 रुपए का मेरा लॉस हो रहा है कि नहीं इशू करते टाइम पे? तो उसका एंट्री हम यहां ऐड करेंगे, लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये सिर्फ इसका एंट्री है, जो हमने पार और प्रीमियम के बीच में जो गैप है ना, सिर्फ वो अमाउंट ही ये दोनों में आएगा। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। आई होप लॉजिक क्लियर होगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना? 100 रुपया। डिबेंचर में कितना? 100 रुपया। लेकिन ये देखिए ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, मतलब ये हमने किया क्यों? ये 2 एंट्री हमने क्यों किया? क्योंकि पार इशू और रिडीम में गैप आ रहा था 20 रुपए का, तो 20 रुपए के लिए तो यहां हम करेंगे इंटू 20 और यहां हम करेंगे इंटू 20। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। ये 2 एंट्री हमको क्यों ऐड करना पड़ा? ये गैप के कारण। अगर वही 100 रुपए में करके 100 रुपया कर देता तो भाई यही सिंपल सा एंट्री आता, ये दोनों एंट्री की जरूरत नहीं थी। ये 2 डेबिट और क्रेडिट में ऐड हो जाता है, ऐसा लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जितना भी रुपए का गैप आ रहा है वो हमने लिख लिया, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम का। अब बढ़ूंगा मैं आगे। ओके सो बच्चों बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें मैंने इशू किस पे किया है? डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे किया है? प्रीमियम पे। सर थियरी मैंने समझ में आ रहा है, जरा प्रैक्टिकल करके बताओ। देखो यहां ध्यान दो, सामान है 100 रुपए का, फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया, जिसको मैं इशू कर रहा हूं 80 रुपए में। ध्यान से समझिएगा, सामान कितने का है? 100 रुपए का, लेकिन मैंने उसको इशू कितने में किया है? 80 रुपए में। इशू करूंगा, मेरे को रिडीम भी तो करना पड़ेगा, तो इसको रिडीम्ड हम कितने में कर रहे हैं? मान के चलिए 120 में। तो देखिए क्या क्या टेंशन हो रहा है। एक तो भाई 100 का सामान था, मैंने 80 में इशू किया है, वहां पे भी मैंने डिस्काउंट दे दिया, और प्लस 100 का सामान को जब मैं रिडीम कर रहा हूं तो कितने में ले रहा हूं? 120 में। तब कैसे हम एंट्री करेंगे उसको जरा हम देख लेते हैं। देखिए पहला एंट्री तो सिंपल, पहला जो एंट्री होगा हमारा सिंपल, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहले मैं आपको सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा देता हूं, देख लेता हूं कितने मिनट का वीडियो हुआ है। 13 मिनट का हो गया। चलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा देता हूं, देन इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14, 15, ये 3 इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 में से एक पूछा ही जाएगा आपका, है ना, तो उस हिसाब से ध्यान देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये सर इसमें आपने क्या बोला था कि जितना अमाउंट रिसीव होगा, मतलब जितने में हमने बेचा है, पार प्रीमियम से कुछ मतलब नहीं है। फिलहाल हम यहां देखेंगे मैं बेचा कितने में, 80 रुपया आ रहा है मेरे अकाउंट में, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? इंटू 80। आई होप क्लियर है। वही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि डिबेंचर हमारा कितना है? 10,000 डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर कितना है? 10,000 रुपया। पर डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपया है, लेकिन मैंने उसको बेचा कितने में? 80 रुपए में। ओके, तो 80 रुपए के हिसाब से कितना आया होगा मेरे पास? 8 लाख रुपया आया होगा, वो मैं लिख लेता हूं। बढ़ेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे। 80 रुपए का डिबेंचर, यहां पे लिख लेता हूं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
बराबर 2, सिंपल सा एंट्री क्या होता है 2, अगर अपन नॉर्मली करते हैं तो क्या होता है 2% डिबेंचर अकाउंट, जितना भी परसेंट ऑफ डिबेंचर दिया रहता है वो अपन लिखते हैं, है ना, अगर सिंपल कॉन्सेप्ट रहता तो। लेकिन क्या हमको इशू करते टाइम पे डिस्काउंट देना पड़ा है? डिस्काउंट देना पड़ा है, बिल्कुल देना पड़ा है। तो मेरे को यहां पे क्या ऐड हो जाएगा भाई, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। बात समझ में आ रहा है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहां पे ये हो जाएगा। अब ये इसका एंट्री हम कैसे करेंगे? एक्चुअल में डिबेंचर हमारा कितने का था? 10,000 इंटू 100, मतलब डिबेंचर कितने का था? 10 लाख का डिबेंचर था। बात समझ में आ रहा है? लेकिन डिस्काउंट हमने कितना दे दिया था? 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया था उसको, है ना, क्योंकि हमारा तो अलॉटमेंट पे पैसा कितना रिसीव हुआ है? 80 रुपए रिसीव हुआ है। तो हम लिखेंगे कि भाई 2 लाख का हमने क्या दे दिया है तुमको? डिस्काउंट। मेरे को पैसा कितना रिसीव हुआ है? 8 लाख। देख लो बिल्कुल ध्यान से, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर अकाउंट। ये तो हो गया इसका झंझट। बाद में रिडीमेबल को भी तो ध्यान में रखना पड़ता है। रिडीम हम कितने पे कर रहे हैं? 120 पे। 100 का सामान है भाई, उसको रिडीम मैं कितने पे कर रहा हूं? 120 पे। उसके लिए एक अलग एंट्रीज बनती थी, मार्कर चेंज करके लिखता हूं। लॉस, याद होगा आपको, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री हम कब लिखते हैं? जब मेरे सामान का फेस वैल्यू और रिडीम के अमाउंट में जितना भी गैप होता है उतना लिखते हैं। कितने रुपए का गैप है? इंटू 20। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 लाख। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट कैसा? 80 रुपए मुझे रिसीव हुआ, उसका मैंने सिंपल सा एंट्री कर दिया। फिर बाद में बोला कि भाई डिबेंचर एप्लीकेशन है ना, 80 रुपए ही रिसीव हुआ, सामान तो 100 रुपए का था, है ना। तो पहले इशू का झंझट खत्म करेंगे। 80 प्लस 20 100, और डिबेंचर मेरा कितने का था? 100 रुपए का, इंटू 100, बराबर। तो ये 3 एंट्री तो नॉर्मली खाली इशू का हुआ। बाद में जब मैं रिडेम्पशन का देखा तो रिडेम्पशन को देखा तो यहां पे 20 रुपया और एंट्री आ गया। ये 80 से कंपेयर मत कीजिएगा इसको, आपको कंपेयर किससे करना रहेगा? 100 रुपए से। ठीक है, बढ़ेंगे तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ तो बच्चों बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। देखिए ये पूरा खत्म होने के बाद मैं 3 क्वेश्चन भी आपको करवा के भेजूंगा, है ना। और जब तक आपको मतलब आधे वीडियो पे हो ना, तब तक ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, अचानक से आपके दिमाग में क्लिक होगा, अच्छा ये तो ऐसा हो रहा था। ठीक है, देखना आप बस समझते चलो सारे कॉन्सेप्ट को। क्या बोला? इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। भाई बेचा भी मैंने ज्यादा पैसा देके और रिडीम भी मैंने किया है ज्यादा पैसा देके। लेट सपोज करते हैं कैसे, 10,000 डिबेंचर है जिसका पर डिबेंचर का वैल्यू है 100 रुपया। ठीक है, इसको मैंने इशू किया है 110 रुपए में। ध्यान देते चलना, मैंने इशू कितने में किया है? 110 रुपए में। इसको रिडीम्ड कर रहा हूं मैं 120 रुपए में। देखिए इशू भी मैंने प्रीमियम पे किया है और मैंने रिडीम भी किस पे किया है? प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है मोर देन द फेस वैल्यू। सामान का वैल्यू कितना था? 100 रुपया, जिसको मैंने बेचा 110 में और रिडीम किया 120 में, दोनों अमाउंट ही बड़ा है फेस वैल्यू से, है ना। एंट्री कैसे करेंगे सर इशू का? असली टेंशन ही इशू का ही है, बाकी सब आसान है। देखो कैसे करेंगे सर, तो ऐसा लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर क्या अमाउंट लिखेंगे इसमें? तो क्या जितना भी पैसा रिसीव हुआ है तुम जितने में भी इशू कर रहे हो, कितने में इशू कर रहे हो? 110 इंटू 110, है ना। तो यहां पे तुम्हारे पास टोटल अमाउंट रिसीव हो जाएगा 11 लाख रुपया। बात समझ में आ रहा है? दूसरा एंट्री हम करते हैं, तो दूसरा एंट्री हमारा कैसा होता है? लिखते हैं हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना। अगर डिस्काउंट पे इशू किया होता तो यहां पे एक और चीज आ जाता, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। लेकिन हमने डिस्काउंट पे थोड़ी बेचा है, हमने किस पे बेचा? पहले जो हम ध्यान देंगे वो पहले इशू पे पूरा ध्यान देंगे, फिर रिडीम पे ध्यान देंगे।
ठीक है, तो हमने डिस्काउंट पे नहीं बेचा, 10 रुपए एक्स्ट्रा पे बेचा। प्रीमियम है, क्रेडिट में आता है, प्रीमियम क्रेडिट में आता है, डिस्काउंट डेबिट में आता है। दिमाग में फिट रखना, प्रीमियम क्रेडिट में आता है, डिस्काउंट डेबिट में आता है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, 2% डिबेंचर अकाउंट और 2 प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ध्यान दीजिए क्या क्या हुआ भाई, यहां पे क्या हुआ, मेरा डिबेंचर कितने का था, 100 रुपए का, लेकिन अलॉटमेंट में पैसा कितने का रिसीव हुआ, 110 का। तो ये 10 रुपए एक्स्ट्रा पे मैंने इशू किया था कि नहीं। रिडीम्ड का तो बात की बात, फिलहाल आप नॉर्मल इसको समझो कि आपने इशू कितने पे किया, प्रीमियम पे किया, तो क्रेडिट में आ गया हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बराबर। उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं, रिडीम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो भाई 100 का सामान हम रिडीम कितने में कर रहे हैं, 120 में। तो यहां पे वही सेम एंट्री, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसमें हम कौन सा अमाउंट लिखते हैं, जितना भी गैप होता है मेरे फेस वैल्यू और रिडीम्ड में। कितना गैप था, 100, 120 था ना, तो 20 रुपए का गैप। ये दोनों अमाउंट को एकदम लास्ट में लिखोगे आप, ठीक है। बाकी सारा एंट्री करने के बाद, बाकी प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। लॉस ऑन इशू 10,000 शेयर इंटू 20, 2 लाख, 2 लाख बराबर है। आते हैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे भाई, डिबेंचर एप्लीकेशन पे मुझे टोटल पैसा मिला है 11 लाख रुपया बराबर, जिसमें से 10 लाख का तो डिबेंचर था और 1 लाख रुपया मेरे को क्या मिला है, उस पे प्रीमियम मिला है। 10 रुपए के हिसाब से प्रीमियम मिला था ना, है ना। तो ये जो एंट्री आपको दिख रहा है, ये इसको मैं अलग क्यों लिख रहा हूं पता है, इसका इशू से कोई नाता नहीं, बस आप लास्ट में ये दो को जगह छोड़ के रखिएगा, ये 2 को लिख दोगे और यही अमाउंट यहां पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14 एंड 15, ये तीनों इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा अराउंड 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 ऐसा कुछ क्वेश्चन है, उधर 3 या 4 क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैं आपको इलस्ट्रेशंस बता देता हूं, क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे दूंगा, आपसे जब हो जाए तो कमेंट में लिख देना डन करके, ठीक है। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जब देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13 को, तो मैं पढ़ता हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं नोट्स बनाता हूं, ठीक है। नोट्स बनाने से ना चीजें बहुत आसान होती है। देखिए लिखा है ऑन 1/8/2017 नमस्कार लिमिटेड इशूड 8000, कितना डिबेंचर इशू किया है, 8000 डिबेंचर इशू किया है, 8000 डिबेंचर इशू किया जा रहा है, ठीक है। ऑफ ₹100 ईच, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 8000 डिबेंचर इशू हो रहा है और पर डिबेंचर का वैल्यू कितना है, 100 रुपीज पर डिबेंचर, ठीक है। 9% डिबेंचर इसका नाम है, मैंने बोला था ना कुछ परसेंट ऑफ डिबेंचर नाम रहता है। आगे बढ़ेंगे, ऑफ ₹100 ईच एट पार, इसको इशू किस पे किया जा रहा है, पार पे इशू किया जा रहा है, 100 रुपए पे पार पे बराबर। These debentures are to be redeemed on 31/7/2022, 2022 को ये रिडीम किया जाएगा 120 रुपया पर डिबेंचर। रिडीम कितने पे किया जा रहा है, 120 रुपए। क्या आपको दिख रहा है कि 100 रुपए का सामान है जिसको रिडीम 120 पे किया जा रहा है, मतलब रिडीम किस पे किया जा रहा है, प्रीमियम पे बराबर। इसको मैं साइड कर देता हूं और यहां से मैं आपको आंसर करना सिखाता हूं। पहले इशू का 2 एंट्री आता है, रिडीम का 1 एंट्री आता है, पेमेंट का 1 एंट्री आता है। ध्यान देके एकदम समझना। अब देखो चीजें आपको क्लियर होगी। अभी तक तो हम कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे थे, है ना। पहला एंट्री किसका आता है, इशू का। डेट डालोगे, जो भी डेट को इशू हुआ है लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एकदम ध्यान से समझते चलना, बिल्कुल ध्यान से। पहला एंट्री में सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 100 रुपए पे इशू किया है ना हमने, तो 100 रुपया जितना भी रुपए पे मैंने इशू किया है
वो अमाउंट हम पहले एंट्री में सिंपल लिख देते हैं। 8000 इंटू 100 कितना हो जाएगा भाई? 8 लाख। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब दिक्कत हुआ तो टेंशन, क्योंकि आप तो कॉन्सेप्ट समझ के आ चुके हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे। इसका दूसरा एंट्री होता है, क्या होता है सर? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैं जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को शॉर्ट में लिख देता हूं ना, आप मत लिख देना, है ना, एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसको इशू किस पे किया था? अगर डिस्काउंट पे इशू किए होते तो यहां पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आता। बात समझ में आ रहा है? और अगर प्रीमियम पे इशू किए होते तो क्रेडिट में आ जाता टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लेकिन इसको इशू हमने किस पे किया है? पार पे। सिंपल सा एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। पहले हम इशू को देख के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। भाई 100 रुपया मेरे को रिसीव हुआ था और वही डिबेंचर का वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम सर कि भाई रिडीम किस पे कर रहे हो? तो रिडीम हम कर रहे हैं 120 पे। 100 का सामान 120 पे रिडीम कर रहे हैं। बताओ 20 रुपए का आपको रिडीम पे लॉस होगा कि नहीं बाद में? तो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। याद कीजिए जब हम चीजों को सीख रहे थे, है ना, कितना रुपए का लॉस खा रहे हैं भाई हम? 20 रुपए इंटू 20 रुपए। लॉजिक समझ में आ रहा है? पहले हमने इसका एंट्री कर दिया, इसका एंट्री हम रिडीम वाले को देख के बनाते हैं, है ना। इसका एंट्री कितना था भाई? इंटू 100 था ना, 8000, मतलब ये 8 लाख रुपया 8 लाख रुपया ये तो हो गया था। और ये 20 वाला जो है वो हम बाद में लेके आए हैं 8000 इंटू 20, 1,60,000 1,60,000। यहां तक लॉजिक क्लियर होगा आपको। बढ़ते हैं तीसरे एंट्री की तरफ। तीसरा एंट्री मैंने बोला ना आपको, इशू की 2 एंट्री, ये रही इशू की 2 एंट्री हो चुकी है। अब इशू के बाद हम ध्यान देंगे रिडेम्पशन पे। रिडेम्पशन का मतलब क्या? मतलब डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर से वापस ले रहे हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे, पहले तो क्रेडिट में जाके लिख दोगे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्या लिख दोगे क्रेडिट में जाके? टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और यहां पे अमाउंट लिख दोगे इनटू कितने में, कितना रुपया देना है मुझे डिबेंचर होल्डर को? इनटू 120। लॉजिकल रह के क्रेडिट में मैं क्या लिख दिया जाके? टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 120 रुपए। देखो ना, 120 रुपए देकर रिडीम करना है। ओके, डेबिट में क्या लिखेंगे सर? तो डेबिट में हमारा आएगा, एक तो डिबेंचर मेरे पास वापस आ रहा है, लिखेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का डिबेंचर था ये? 100 रुपए का। भाई तो डिबेंचर होल्डर को मैं 120 क्यों दूंगा? तो देखो 120 का सामान था, 100 का सामान था, लेकिन डिबेंचर होल्डर को 120 देना पड़ रहा है। मतलब कि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट इंटू 20 रुपया। ये देख लीजिए भाई, पहले मैंने आपको इशू का क्लियर करवाया था, दूसरा एंट्री जो मैं क्लियर करवा रहा हूं वो किसका है? रिडीम्ड का। ठीक है, रिडीम करने के बाद फिर पेमेंट भी देना पड़ेगा उसको। ओके, इंटू 120, मतलब ये 9,60,000 रुपया मुझे देना पड़ेगा किसको? डिबेंचर होल्डर को। ठीक है, अभी दे नहीं रहा हूं, दूंगा तो एक अलग एंट्री आता है। फिर इंटू 20, मतलब 1,60,000 तो मेरे को प्रीमियम भरना पड़ रहा है उसको, और 8 लाख का मेरा क्या था? डिबेंचर था। लॉजिकल रह गया ना, विदाउट नरेशन आपको करना रहता है चीजें। नीचे का अमाउंट आ रहा है आपका? हाँ आ रहा है। तो थर्ड एंट्री मैं यहां कर लेता हूं, एक सिंपल सा एंट्री होता है। क्या एंट्री होता है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसको हम पेमेंट कर देंगे। कितना रुपया देना था? 9,60,000, 9,60,000। देखिए टोटल 4 एंट्री हुए होंगे, जिसमें पहला एंट्री इशू का, दूसरा एंट्री रिडीम का, और तीसरा एंट्री पेमेंट का। आई होप लॉजिक क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। बढ़ता हूं मैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ कि 14 वाला क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। देखिए बच्चों, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखिए क्या लिखा है? ऑन 1/4/2017
प्रार्थना लिमिटेड इशूड 6000, जो नोट्स है उसको अच्छे से लिखेंगे, 6000 डिबेंचर इशू किया जा रहा है। कितना है उसका दाम वो देख लेते हैं, ऑफ ₹100 ईच। टेक्स्ट बुक साथ में रखेंगे तो आपकी चीजें आसान रहेगी, ठीक है। 100 रुपए का पर डिबेंचर, ओके। इसको इशू किस पे किया जा रहा है, देखिए, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्या समझू मैं, इसको इशू किया गया है 95 रुपीज पे, 5 रुपए का डिस्काउंट बोले तो 5 रुपए कम पे, है ना। उसके बाद रिडीम्ड का कुछ डेट दिया गया होगा कि भाई ये टाइम पे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, समझो। तो प्रीमियम ऑफ 10% मतलब ये फेस वैल्यू को देखना, ये अलग झंझट है और इससे रिडीम का अलग झंझट होता है। इसको रिडीम हमने कितने पे किया है, रिडीम कितने पे हो रहा है भाई, रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब ये कितने पे रिडीम हो रहा है, 110 पे। आई होप कि ये क्लियर है। चलिए इसको बना लेते हैं ऐसा और करना शुरू करते हैं एंट्री। ये खिंचा गया लाइन हमारा, अब करेंगे एंट्री। देखिए पहला एंट्री क्या होगा सर, पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब चीजें आपके लिए आसान होती रहेगी, अब चीजें आसान हो गई, एकदम आराम से कंप्लीट करना भाई, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तो ये भी मार्क्स नहीं उठा पाओगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर। पहला एंट्री यही होता है, जितने भी रुपए में मैं इशू किया हूं, मतलब ये अमाउंट को चेक करूंगा, इंटू 95, बराबर। क्या अमाउंट है भाई इसका, अमाउंट आ रहा 5,70,000, 5,70,000 हमने लिख लिया। ये क्वेश्चन जो आता है विदाउट नरेशन ही लिखना रहता है, तो टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। इशू का 2 एंट्री होता है हमारा, है ना। तो इशू का दूसरा एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या हमने इसको डिस्काउंट पे इशू किया था, बिल्कुल इशू किया था डिस्काउंट पे। तो इसके साथ एक और चीज आ जाएगा, क्या, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। बात समझ में आ रहा है क्या किया हमने, डिस्काउंट ऑन इशू। क्यों हमने लिखा, क्योंकि भाई मैं 100 का सामान 95 में इशू कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है इसके साथ क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। 2 कितना परसेंट डिबेंचर था भाई, देख लेता हूं बुक में, 11%। टू 11% डिबेंचर अकाउंट। मैं बोलूंगा इसको, देखो कहानी की तरफ से, मेरा जो डिबेंचर का वैल्यू था 100 रुपए का था, लेकिन मुझे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में पैसा रिसीव हुआ 95, मतलब 5 रुपए हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट। लॉजिक समझ में आ रहा है। मेरा डिबेंचर कितने का था, 6 लाख रुपए का, लेकिन मेरे अलॉटमेंट में कितना रिसीव हुआ है, 5,70,000 रुपया, मतलब हमने क्या किया है, 30,000 का क्या दिया है, डिस्काउंट। इशू पे हमने क्या किया, डिस्काउंट दिया। बढ़ेंगे सर आगे, कॉन्सेप्चुअल रह के, ये वाला पॉइंट जो जगह छोड़ के रखते हैं हम, रिडीम को देखने के लिए छोड़ के रखते हैं। आप जाएंगे रिडीम को देखेंगे कि भाई अच्छा 100 का सामान है, 110 पे रिडीम कर रहा है। यहां पे नया एंट्री, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना रुपया, 100 का सामान है, 110, मतलब इंटू 10 और इंटू 10, दोनों जगह, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, है ना। ये सिंगल एंट्री इसका होता है कि फेस वैल्यू से हम मार्क देखते हैं रिडीम का, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा भाई, 60,000, 60,000। बात खत्म। इशू का क्लियर, तो रिडीम का टेंशन नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब रिडीम का एंट्री देखेंगे। रिडीम का एंट्री देखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या हिंट दिया है, पहले क्या लिख दोगे, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। पहले हमको यही लिखना है, एनी हाउ दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट में, डेबिट में क्या आएगा वो बात की बात है ना। पहले क्या लिखना है, डिबेंचर होल्डर्स, कितना रुपया मेरे को उसको देना है, इंटू 110 रुपया, बराबर। अब जाएंगे डेबिट में, डेबिट में लिखेंगे कि 11% डिबेंचर जो था वो मेरा वापस आ रहा है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसको लाइन खींच लेता हूं, 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट।
कितने रुपए का डिबेंचर है भाई? 100 रुपए का। तो भाई डिबेंचर होल्डर को मैं 110 क्यों दे रहा हूं? तो यहां पे लिखूंगा ये जो प्रीमियम मेरे को भरना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट इनटू 10। क्लियर? ओके, बढ़ेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6,60,000 और यहां आ जाएगा 6 लाख का हमारा डिबेंचर है, जो कि मुझे 60,000 रुपया एक्स्ट्रा देके वापस लेना है। लास्ट एंट्री सिंपल सा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट इसको देना है, कितना देना है? 6,60,000। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,60,000, 6,60,000। एंट्री हो जाएगा आपका खत्म। बढ़ेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 15 की तरफ। चीजों को लॉजिकल रख के चलिएगा तो आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो चीजें टफ हो जाएगी। ठीक है, लास्ट इलास्ट्रेशन नंबर 25। ओके, सो बच्चों बढ़ रहे हैं हम लास्ट इलास्ट्रेशन की तरफ, इलास्ट्रेशन नंबर 15 है ना। इसको जरा सा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है देखिए। ऑन 1/6/2017 वंदना लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर। बराबर कितना परसेंट डिबेंचर है वो आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, 8% डिबेंचर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफ ₹200 ईच, ऑफ ₹200 ईच। अब देखिए इसका दो कॉन्सेप्ट आएगा, इशू किया होगा कुछ अमाउंट पे, कुछ अमाउंट पे रिडीम किया होगा। बराबर है, देख लेते हैं कितने पे इशू हुआ है। एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 200 का सामान 210, 200 का 5% 10 रुपये ही होता है ना। तो उसको इशू किया 210 पे और रिडीम हुआ है ये 220 पे। इशू कितने पे हुआ है? 210 पे और रिडीम हुआ है 220 पे। तो बताओ कि भाई इसका जर्नल एंट्री आप कैसे लिखोगे? बताता हूं बताता हूं। अब तो आप भी बता सकते हो, आप टेंशन नहीं है। टेंशन शुरू में था, मैंने आपको बोला था ना वीडियो खत्म होते होते एकदम शांति से बैठ के समझना ये चैप्टर को, है ना, नहीं तो कंफ्यूज करेगा ना तो पूरा पागल कर देगा ये चैप्टर, है ना। चलिए बढ़ते हैं। पहला एंट्री होता है इशू का, पहला और दूसरा एंट्री, है ना। पहले हम सिंपल लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप पूरा पूरा लिखेंगे, एप्लीकेशन भी अलॉटमेंट भी। ठीक है, कितने रुपए पे इशू है? 210 लिख दूंगा, इंटू 210 बराबर है। अमाउंट कितना आ जाएगा भाई? अमाउंट आ जाएगा 21 लाख, 21 लाख। आई होप कि ये क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, बढ़ते हैं आगे। दूसरा एंट्री जिसमें हम लिखेंगे, दूसरा एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। दूसरा एंट्री करते टाइम पे हम ये ध्यान में रखते हैं कि भाई उसको हमने इशू किया था डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे। अगर डिस्काउंट पे किया तो यहीं पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम पे किया तो क्रेडिट में आएगा प्रीमियम वाला, सिक्योरिटी प्रीमियम करके। 200 का सामान था, 210 पे किया, मतलब प्रीमियम है। नीचे आ जाता हूं, पहले लिख लेता हूं 2। कितना परसेंट डिबेंचर था भाई? कितना परसेंट था? 8%। 2 8% डिबेंचर अकाउंट एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम पे मैंने इशू किया ना उसको। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा मैंने इशू किया, मतलब अलॉटमेंट पे मुझे पैसा मिला 210 रुपया, डिबेंचर का वैल्यू सिर्फ था 200, ये 10 रुपया किस चीज का है भाई? प्रीमियम का है। देखो इशू ऑन प्रीमियम हुआ था ना। अमाउंट लिख लेता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। 21 लाख बराबर है ना। यहां 200 के हिसाब से 20 लाख, और ये हो जाएगा 10,000 इंटू 10, 1 लाख। पहले इशू को ध्यान में रख के एंट्री करना है, फिर रिडीम को भी ध्यान में एंट्री रख के करना है, ये दूसरा वाला। अब देखिए रिडीम कितने पे कर रहा हूं? 220 पे। 200 का सामान 220 पे रिडीम कर रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना रुपया है भाई? 20 रुपया। 20 इंटू 20 इंटू 20 बराबर 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपया। कहां गया? 2 लाख, 2 लाख।
बराबर 10,000 शेयर है ना, 20 रुपए का गैप आ रहा है तो 10, हाँ 2 लाख रुपया। बढ़ेंगे तीसरे एंट्री की तरफ, इसको लाइन खींच देता हूं, इशू का एंट्री हमारा पूरा खत्म। अब बढ़ रहे हैं हम रिडीम्ड की तरफ। रिडीम्ड में पहले हम डिबेंचर होल्डर का एंट्री करेंगे, फिर बैंक का एंट्री करेंगे। लिख लेता हूं 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट इनटू कितने से होगा भाई, 220 से। डिबेंचर होल्डर को 220 रुपया देना है, डेबिट में लिखूंगा 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो कि हमारा कितने का है, 200 का है। तो बोलेंगे भाई डिबेंचर होल्डर को 220 क्यों दे रहे हो, तो बोलोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट इनटू 20 रुपया। लॉजिक क्लियर? ओके, यहां आएंगे, देखेंगे कितना पेमेंट करना पड़ रहा है भाई, 220 इंटू 10, मतलब हमको पेमेंट करना पड़ रहा है टोटल 220 इंटू 10,000, 22 लाख रुपया। 22 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन डिबेंचर तो मेरा 20 लाख का है, तो 2 लाख जो हमने क्या दिया है उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम दिया है हमने। क्लियर? थर्ड एंट्री बताने की जरूरत है क्या? फोर्थ एंट्री में क्या लिखोगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। नीचे नहीं भी दिखेगा तो चलेगा, आपको आता है 22 लाख करके एंट्री कर लेना। ये था हमारा डिबेंचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम में तय है, पूछा ही जाएगा। ठीक है, मिलेंगे रात के वीडियो में, जिसमें मैं अपलोड करूंगा आपका अकाउंट्स का जो बचा हुआ 1 सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, है ना। तो 20 जो 1 सेंटेंस बचा है वो क्लियर करवाने के बाद फिर मैं आगे मूव करूंगा। मार्वल सॉल्यूशन के साथ जुड़े रहिएगा।